दोस्तों, अगर आपको किसी गांव या शहर में रहते हैं, आपको लगता है कि मुझे बिजनेस करना है, आपके पास पैसा नहीं है, बहुत कम रेट में, मुश्किल से 4 से 5 हज़ार रुपए में आप लोग एक बहुत अच्छा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं चीज भेल फूडी। बात समझिएगा। और ये जो मुंबई के अंदर है, इसका प्राइस रहता है 80 रुपया। जैसा देश वैसा भेष, और जैसे एरिया वैसा हमारे बिजनेस का एरिया। यही चीज हम लोग दिल्ली के अंदर 50 रुपए में बेचते हैं, और यही चीज हम लोग मुंबई के अंदर 80 रुपए में बेचते हैं। अगर कानपुर जैसे इलाके की बात देखी जाए तो ये यही चीज हम लोग वहां पर कम से कम 30 रुपए की बेचते हैं। क्यों? कहते हैं ना कि जैसे एरिया होता है ना, उस तरीके से सेल होता है। तो बात बता रहे हैं आपको मुंबई के। फिलहाल एक बेचारा पता पता लड़का, उसके जो खानदानी है, कम से कम 35 साल से लगातार भेलपूरी बेच रहे थे। और अचानक एक दिन उनके पिताजी का दिवंगत स्वर्गवास हो जाता है। तो अब जो भार था, पूरा भार था उनके बेटे के ऊपर आ जाता है। और बेटे के ऊपर जब ये भार आता है तो बेटा क्या है कि उस भार को संभालता है, काम करता है। कहते हैं कि जिंदगी में भाई सब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, डेफिनेटली है, ठीक। अब जब भार पड़ा उनके ऊपर तो क्या हुआ कि उनको लगा कि यार भाई अब तो भार बहुत ज़्यादा है, भार बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो क्यों ना एक काम करें, अब मैं इस बिजनेस को जब काम कर रहे हैं तो बिल्ड ही कर रहे हैं अच्छी तरह। बंदे ने मेहनत करना शुरू किया। शाम को 4 बजे आ जाता था और रात में कम से कम 9:30 बजे जाता था। समय चलता गया। और उसके जो पिताजी थे तो भाई उनका थोड़ा व्यवहार था, और अब उनका भाई बेटा था तो इतना व्यवहार नहीं था लड़के का, लोगों को नहीं पहचान पा रहा था। उन्होंने कहा कि बेटा अंकल जी कैसे हैं, बेटा अंकल जी कैसे हैं। उन्होंने कहा बता दो बेचारा परेशान कि अंकल जी नहीं है, वो गुजर चुके हैं, हम उनके बेटे हैं, काम कर रहे हैं। लगभग 3 महीने चले, और क्या हुआ कि उनका जो लड़का था बहुत ज़्यादा एकदम सेटिस्फाई नहीं हुआ था अपने बिजनेस से। उसको लगा था शायद मैं बहुत ज़्यादा माइनस में जाने वाला हूँ, मतलब काम नहीं उठ रहा, मेरा बर्बाद ही हो रहा है। एक दिन क्या हुआ कि वो, मतलब उसने खुद बताया, जब उसका जो इंटरव्यू हुआ भी उस पर चैनल पे, तो उसने बताया कि मैं हिम्मत तो हार गया था, लेकिन एक भाई का ने वीडियो देखा, और जिस माध्यम से मुझे लगा कि शायद अगर बिजनेस अगर आपका 3-4 महीने 6 महीने तक नहीं चल रहा तो उसमें ट्राई करते रहना चाहिए। फिर उसने बताया कि मैंने इस बिजनेस को 3 महीने तो इतनी बुरी तरह झेला, कभी मतलब 4-5 प्लेट निकली, कभी 6 प्लेट निकली, पूरा माल बिगाड़ जाता था। तो अब मेरा 3 महीने के बाद फिर मेरा ऐसा बिजनेस उठा, डिमांड बढ़ी मेरी, मतलब हर चीज़। अब आज मेरे पास कम से कम एक दिन में कम से कम मैं 1000 से 1500 आराम से भेलपूरी बेच देता हूँ, चीज भेलपूरी। भाई अब आप ये समझो कि कोई बंदा अगर 1000 प्लेट भी बेच रहा है, 80 रुपए की अगर एक प्लेट बेच रहा है, आप बात समझ रहे हैं? 1000 प्लेट बेचने मामूली बात होती है? 80 रुपए की एक। भाई साहब ऐसा बिजनेस बिल्ड किया लड़के ने, ऐसा बिजनेस बिल्ड किया ना। और मुंबई जैसी सिटी भाई साहब थोड़ा महंगा एरिया है। दिल्ली है दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की। बस मैंने इस तरह की सोच बंदे ने काम किया कि भाई मानो कि उसने अपना बिजनेस बिल्ड कर लिया। कुछ मनी थे। मैं जो 17-18 साल का लड़का होगा, इतना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, इतना स्ट्रगल किया। और उससे जब पूछा गया ना तो पता क्या कह रहा था, वो कहता कि सर मेरा लास्ट स्टेज ही था, और इसके बाद मैं कुछ और बिजनेस कर लेता, नारियल पानी का कर लेते हैं, कुछ और कर लेता, लेकिन क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि शायद ही मेरा बिजनेस चल पाएगा। जब लोगों को पसंद आया, शाम के टाइम लोगों ने इसको लेना शुरू किया, खाना शुरू किया, लोगों को बहुत पसंद आया। अब मेरे जो बिजनेस है, अब इसकी डिमांड मेरी बढ़ गई थी। काम किया, काम करता गया, काम करता, काम मेरा बढ़िया बराबर बढ़ता गया। और इस तरीके से मैंने ये सारे काम किया, और आज मैं अच्छा खासा रुपये कमा लेता हूँ। आप ये बताइए कि अगर वो व्यक्ति अगर एक दिन में हम कह रहे 100 प्लेट भी निकालेगा तो 8 हज़ार का आदमी है। 500 प्लेट निकाला तो आराम से 40 हज़ार का आदमी है कि नहीं है? 1000 प्लेट निकाला 80 हज़ार का आदमी है। उसका जो सारी चीज़ें जो फूला उला है, फूला वगैरह, ये सब आप आज भी काट दोगे ना, तो मुश्किल से उसका 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा है, और बाकी उसका कम से कम 75 हज़ार रुपये से बचता है। 5 हज़ार भी वो कर देगा तो इधर उधर। ये समझो, बेनिफिट बहुत अच्छा है इस लड़के का। लेकिन आज की डेट में ना लोग कार को करना नहीं चाहते हैं। बात सुनना, लोग कार करना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि कोई भी चीज़ हमें सीधे सीधे हाथों में मिल जाए। हम इस कार को नहीं करना चाहते हैं, और बस हमें बढ़िया आसानी के साथ हमारे काम हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बस इतना है कि हम अपनी बस लाइफ जी लें, लोग ये सोचते हैं। भाई मैं आपको बता रहा ना, कोई भी बिजनेस है, पेशेंस इज द की ऑफ द सक्सेस। हमेशा पेशेंस रखना चाहिए। आज नहीं चल रहा, कल नहीं चल रहा, परसों नहीं चल रहा, नरसों नहीं चल रहा, कब तक नहीं चलेगा? चलेगा, एक दिन जरूर चलेगा।
और डेफिनेटली चलेगा, एक दिन नहीं, एक लेकिन एक दिन जरूर चलेगा। लोगों को लगा कि शायद ये बिजनेस नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ भाई, बिजनेस भी चलता है, सब कुछ चलता है। लोग कितना भी सोचे कि नहीं चलेगा, भाई बिजनेस हमेशा चलता है। उस व्यक्ति से पूछो, कभी कभी आप उस दुकान पे जाते हैं, आप ताव के साथ कहते हैं कि मुझे कांदा चाहिए, मुझे नींबू चाहिए, मुझे हरी धनिया चाहिए, धनिया पत्ती चाहिए, और डालो थोड़ा कम है। कभी आप उस रेडी पर खड़े होकर देखना और खरीद के लाना उस चीज़ को, कितना महंगी मिलती है। वो व्यक्ति अगर थोड़ा थोड़ा भी छिड़कता है ना, डालता है ना, तो उससे पूछो यार कितना महंगा खरीद के लाया होगा। लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। मैंने अभी एक जगह देखा कि बेचारा गोलगप्पे वाला जा रहा था, तो एक बंदे ने कहा कि भाई गोलगप्पे खिला, उन्होंने कहा भैया खा लो। उसने कहा उसको 2-4 डब्बे से तो मुंह धुला और कुल्ला किया, 1-2 डब्बे पानी ऐसे ही बर्बाद कर दिया। भाई साहब 5-6 डब्बे पानी बर्बाद कर दिया। आया और उसने 10 रुपये गोलगप्पे खाए, फिर उतना कुल्ला करके और मुंह धुल के फिर चला गया। तो वो गोलगप्पे वाला बोला भाई साहब इसने मेरे कम से कम 10 रुपये 15 रुपये का मेरा पानी बर्बाद कर दिया। इन क्या ही कह सकते भाई, दुनिया है बड़ी अजीब गरीब है। कह रही कुल्ला मुखाई करने नहीं आया, खाया और फिर से कुल्ला मुखाई, फिर से दोबारा के मुंह धुल के बाला धुल के बढ़िया हेयर स्टाइल कंघी निकाल के बाल खींच के चला गया। मैंने कहा भाई ये जो दुनिया है ना, दुनिया में हजारों प्रकार का आदमी है, और ये जो हजार प्रकार का आदमी है ना, ये बहुत ही अलग इंसान मतलब होते हैं। कभी किसी की बातों पे वो नहीं करते, मतलब सोचते नहीं है, सोच विचार नहीं करते कि भाई ये कैसे बेचारा हैंडल कर रहा होगा किसी चीज़ को, कैसे क्या मैनेज कर रहा होगा, किसी चीज़ को कैसे क्या कर रहा होगा, मतलब कोई नहीं समझता है। ये बात है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये सारे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगला व्यक्ति कैसे क्या मैनेज कर रहा है, हम उस चीज़ पर कैसे क्या मतलब काम कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, हमें और क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब काफी लोग उसमें कोशिश करते हैं कि भाई सारी गलतियाँ ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल नहीं, लोग करते हैं। एक गलती नहीं, 2 गलती नहीं, बार बार करते जाते सब चलता रहता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब लोगों को सोचना चाहिए हमेशा कि हम लोग किस तरह से क्या कैसे काम कर रहे हैं, और जो व्यक्ति अगला व्यक्ति अगर काम करता है हमारे उसके मतलब जो बिजनेस ना, बिजनेस में कभी दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, और ना ही कभी हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि भाई उसको कोई नुकसान हो। क्योंकि देखिए यार ये दुनिया है ना, ये दुनिया बहुत ही अलग है। बस समझ रहे हैं? आप अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं ना, या फिर कर रहे हैं ना, तो अगले व्यक्ति आपको देखना नहीं चाहेगा, आपको मोहल्ले वाला। लेकिन जब आप बिजनेस लगाए हैं ना, उस व्यक्ति की आत्मा को शांति तृप्ति मिल जाती है जब वो बिजनेस वाले के पास जाकर के कुछ खा पी लेता है। जब भी आप एक चीज याद रखना, कभी कोई बिजनेस करना, आपके गली मोहल्ले वाले हमेशा आपसे चलेंगे, ये हमेशा का नियम है। जिसने बिजनेस किया उसके ऊपर दुनिया हंसती है। याद रखना कि बताओ यार पढ़ाई करने के बाद एक काम कर रहा है, तो भाई चोरी थोड़ी ना कर रहा है यार, काम ही तो कर रहा। तो भाई जो मुंबई वाला वो लड़का था ना, भाई साहब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि दिन का 80,000 रुपये कमाता था। आप लोग भी मेहनत करेंगे ना, तो कम से कम आप लोग महीने का आप लोग कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं। जितनी महंगी सिटी में जाओगे भाई वैसे ही, चाहे सस्ते सिटी में जाओ एवरेज वही रहेगा, जैसे देश वैसा बेस। बात समझे? शायद फिलहाल आप लोगों से निवेदन की प्लीज़ 100 लाइक पहुंचा दीजिए। हम लेंगे कोई नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।